हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर N160 के सिंगल सीट वेरिएंट का। अब ये कोई नया मॉडल बजाज ने लॉन्च नहीं करा है, जस्ट एक माइनर सा अपडेट दिया है N160 में। पहले बाइक स्प्लिट सीट में आती थी, लेकिन स्प्लिट सीट के साथ साथ इसको सिंगल सीट में भी निकाल दिया गया है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि N160 सिंगल सीट में भी आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को स्प्लिट सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती। सिंगल सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कंपेयर टू स्प्लिट सीट, क्योंकि जो स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है वो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए बनाया गया है और सिंगल सीट वाला फैमिली कम्यूटिंग के लिए। बहुत टाइम से देखा जाए तो बजाज वालों का सेम ऐसी सिस्टम चलता आ रहा है। बजाज वाले अपनी बाइक्स में कुछ बहुत बड़ा मेजर अपडेट नहीं देते हैं, थोड़े बहुत ही मेजर चेंजेस करते रहते हैं। N160 की बात करें तो जब N160 2022 में लॉन्च हुई थी, उसके बाद से ना जाने बजाज वालों ने इसमें कितने तो अपडेट्स दे दिए। कभी नया कलर निकाल दिया, कभी सिंगल चैनल ABS में लॉन्च कर दिया, कभी डुअल चैनल ABS दे दिया। पहले इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता था, उसको फुली डिजिटल कर दिया, राइडिंग मोड्स ऐड कर दिए। ये सारे जो अपडेट्स हैं ये टाइम के साथ साथ थोड़े बहुत ठीक भी लगते हैं कि हाँ, कंपटीशन को देखते हुए कि बजाज थोड़ा एक्टिव हो रहा है, अपनी बाइक में कुछ नए नए फीचर्स दे रहा है। लेकिन इसके बाद में जो बजाज ने सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग करी, पहले इसमें ऑयल कूल्ड इंजन मिलता था, ऑयल कूलर हटा करके अब इसमें एयर कूल्ड इंजन दे दिया। ऑयल कूलर वाले मॉडल में पहले छोटा सा रेडिएटर आता था, वो हटा दिया। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो N160 की सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट की होती है, क्योंकि जिसको N160 लेनी होती है वो सीधे इसका टॉप मॉडल ही लेता है, USG फोक सस्पेंशन वाला। और जब से बजाज ने इसको सिंगल सीट वेरिएंट में निकाला है तो उसकी प्राइसिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है, और देखा जाए तो ये इंडिया की सबसे सस्ती डुअल चैनल ABS वाली बाइक बन चुकी है। जैसे मैंने कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि बजाज वाले अपनी बाइक्स में कोई बहुत बड़ा मेजर अपडेट नहीं दे रहे, चाहे इनकी कोई भी बाइक हो, आप चाहे कोई भी मॉडल उठा लो, NS RS, NS 200, NS 160, N160, RS 200, सब में बस खाली ये थोड़े बहुत ही चेंजेस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस। टेलीस्कोपिक से USD फोक डाल दिया, सेमी डिजिटल से फुली डिजिटल कर दिया। ये सारे छोटे मोटे अपडेट्स हैं तो कोई भी कंपनी कर देगी। माना कि आजकल बाइक्स में जितने भी मैक्सिमम फीचर्स मिलते हैं, लोग वो सारे फीचर्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए बजाज वालों को अपनी बाइक्स में ये फीचर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम बाद इनकी बाइक्स आउटडेटेड हो जाएंगी, फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा इनकी बाइक्स को खरीदने में। N160 की बात करें तो जो इसका सिंगल सीट वेरिएंट है उसमें बस खाली दो ही चेंजेस करे हैं बजाज ने। पहला चेंज तो ये है कि इसमें सिंगल सीट दे दी, स्प्लिट सीट हटा करके। दूसरा चेंज ये है कि जो उसमें पीछे ग्रैब हैंडल मिलता है वो सिंगल टाइप दे दिया, जैसे नॉर्मल ओल्ड स्कूल टाइप मिलता है नॉर्मल बजट सेगमेंट की बाइक्स में। पहले इसमें स्प्लिट टाइप मिलता था, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जितनी भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स हैं उनमें स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स ही मिलते हैं। बाकी इसके अलावा सब कुछ सेम है बाइक में। फिर चाहे फीचर्स हो, इंजन स्पेक्स हो, सब कुछ पहले जैसा मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट्स मिल जाती है DRLs के साथ में, फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, ट्रैक्शन कंट्रोल और 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रोड, रेंज, स्पोर्ट और ऑफ रोड। इसके अलावा इसमें ब्रेकिंग में डुअल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी इंजन स्पेक्स भी बिल्कुल सेम मिल जाते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसमें 164.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.6 Nm का। ट्रांसमिशन इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। फ्रंट में 43 mm के USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। बाकी इसमें LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है जैसे पहले मिलता था। यही सेम एग्जॉस्ट NS 160 और NS 200 में भी मिलता है। बाइक में 95% चीज़ें देखा जाए बिल्कुल सेम है पहले की तरह, कुछ भी चेंज नहीं है, बस खाली एक नया वेरिएंट ऐड कर दिया सिंगल सीट में। अगर कंपटीशन में इस बाइक को TVS Apache 160 4V से कंपेयर करें तो वो बाइक भी सिंगल सीट में आती है। Apache 160 4V में कोई भी स्प्लिट सीट वेरिएंट नहीं आता है, Apache 200 4V में स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। तो दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो Apache 160 4V सिंगल सीट में ज़्यादा स्पोर्टी प्रीमियम लगती है पल्सर N160 के सिंगल सीट वेरिएंट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो उस बाइक का स्पोर्टी कैरेक्टर है, स्पोर्टी नेचर है, वो अलग ही लेवल का है। वो बाइक एक नेक्स्ट लेवल स्पोर्टी फील प्रोवाइड करती है। फिर चाहे उस बाइक की लुक्स हो गई, डिज़ाइन हो गई, फीचर्स हो गए, ऐसा नहीं है कि पल्सर N160 बेकार बाइक है, लेकिन ये स्प्लिट सीट वेरिएंट में ज़्यादा स्पोर्टी प्रीमियम लगती है कंपेयर टू सिंगल सीट वेरिएंट, क्योंकि बाइक चाहे कोई भी हो उसमें स्प्लिट सीट्स में एक अलग ही स्पोर्टी कैरेक्टर आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हायर सीसी की खाली बाइक हो, वो लोअर सीसी की भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हीरो की एक्सट्रीम 125R और होंडा की CB हॉर्नेट 125 का एग्जांपल ले लो, वो दोनों बाइक्स भी स्प्लिट सीट्स में आती है और वो दोनों बाइक्स भी काफ़ी स्पोर्टी प्रीमियम लगती है स्प्लिट सीट्स में। ऐसे मेरी भी पर्सनल चॉइस है, मुझे भी पल्सर N160 स्प्लिट सीट में ज़्यादा अच्छी लगती है कंपेयर टू सिंगल सीट। ये तो चलो फिर भी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है 160 सीसी की, तो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी अच्छे से पता है कि बजाज वाले अपनी बाइक्स में कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर के नहीं आते हैं बहुत लंबे समय तक, और एक टाइम के बाद इसी चक्कर में इनकी बाइक्स बहुत बुरी तरह से पिटती है मार्केट में। चलो एक बार को मान लिया कि लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 160 सीसी की बाइक है, लेकिन बजाज वालों का कुछ भरोसा नहीं है। आज इन्होंने N160 को सिंगल सीट में लॉन्च करा है, कल को पता नहीं है NS 200 को भी सिंगल सीट में लॉन्च कर सकते हैं। इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये RS 200 में अपडेट के नाम पर मजाक कर सकते हैं तो NS 200 में भी ये चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और जिस दिन अगर बजाज वालों ने NS 200 को सिंगल सीट में लॉन्च कर दिया तो समझ जाओ कि बजाज वालों की मार्केट बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है, क्योंकि टाइम रहते कंपटीशन के हिसाब से अगर ये अपनी बाइक्स को अपडेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। और बजाज ने N160 को सिंगल सीट में कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए और फैमिली कम्यूटिंग के हिसाब से अपडेट किया है। लेकिन आप लोग खुद सोचो, अगर किसी को कंफर्ट चाहिए होगा तो वो हायर सीसी की स्पोर्ट्स बाइक क्यों लेगा? क्योंकि मोस्टली जितने भी लोगों को एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए होती है वो मैक्सिमम 125 सीसी या 150 सीसी की बाइक लेते हैं। 150 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइक्स आती हैं वो सारी हायर स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती हैं। और जो कोई भी अगर हायर सीसी की स्पोर्ट्स बाइक लेता है तो वो मेनली परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है, इंजन परफॉर्मेंस पर। बाकी चीज़ों पर लोग ध्यान कम देते हैं। लेकिन बजाज वालों के उल्टा ही सीन चलता है, ये परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस करने के बजाय सीट में चेंजेस कर रहे हैं। स्प्लिट सीट को सिंगल सीट में कर दे रहा है, अलॉय के कलर को चेंज कर दे रहा है ब्लैक से सिल्वर। बाकी आप सबके क्या ओपिनियंस है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या बजाज ने सही किया या गलत किया? वैसे देखा जाए तो पल्सर N160 बहुत बढ़िया बाइक है। जिस टाइप के इसमें फीचर्स मिल जाते हैं और जो इस बाइक की प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और ये कारण है कि इस बाइक की आज भी अच्छी खासी सेल्स हो जाती है, क्योंकि इस बाइक में आपको डिसेंट इंजन परफॉर्मेंस मिल जाती है जो डेली सिटी राइड्स के लिए और ओकेजनल हाईवे राइड्स के लिए परफेक्ट है। उसी के साथ में इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऑन एन एवरेज जिसमें आपको 44-45 kmpl का माइलेज आराम से मिल जाता है, जो देखा जाए तो 160 सीसी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया माइलेज है। बाकी आप पल्सर N160 दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिंगल सीट में भी और स्प्लिट सीट में भी। आपको जो भी वेरिएंट में लेनी हो आप ले सकते हो। दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो सिंगल सीट वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1.24 लाख रुपीज़ और स्प्लिट सीट वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस हर स्टेट का अलग अलग रहता है, क्योंकि हर स्टेट के आरटीओ चार्जेस में और इंश्योरेंस में काफ़ी डिफरेंस रहता है। बाकी अगर आपको जानना है कि आपके स्टेट में पल्सर N160 का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है तो आप अपने नियरेस्ट बजाज की डीलरशिप पर जाकर पता कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको बजाज पल्सर N160 का सिंगल सीट वेरिएंट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही और बाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।